को पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है, हर सेक्शन के सारे क्वेश्चन ए टू जेड आ रहे हैं, तो एक अच्छा तरीका माना ये जाता है कि सेक्शन, ठीक है, सेक्शन यहां पे लिखो सेक्शन ए, उसके बाद यहां पे सीधे लिख दो आंसर, ठीक है, फर्स्ट ए, ठीक है, उसके बाद आंसर लिख दो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहां पे क्या करो, सेक्शन अगर पूरा आ रहा है तो यही करना है कि सेक्शन ए लिखना है। मैं इसको फिर से इरेज करके सही से बताता हूं। देखो, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करना है, यहां पे सेक्शन, मान लो यहां पे ए वाला स्टार्ट किया, सेक्शन ए, और कहां से स्टार्ट करना है ये भी मैं बता रहा हूं। तो सेक्शन ए जैसे लिखे तो यहां पे लिखना है आंसर, ठीक है, फर्स्ट का ए, ठीक है, आंसर फर्स्ट ए, यहां से नहीं स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी कुछ एमसीक्यू रहेगा, तो ये नहीं कि क्या करेंगे बच्चे सीधे आंसर नंबर फर्स्ट ए, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में मान लो कि पहले का ए सही है, पहले में बी है, पहले में सी है, पहले में डी है, तो पहले का ए सही है तो उन्होंने लिख दिया फर्स्ट ए। ये बिल्कुल गलत है। जो फर्स्ट ए है उसमें अगर ए में जो ऑप्शन रहता है उसको लिखना जरूरी है। जैसे मान लो कि सपोज कर लो कामायनी है, ठीक है, तो कामायनी जो है यहां पे कामायनी, ठीक है, यह लिखना होगा आंसर नंबर फर्स्ट है कामायनी, जो ऑप्शन में लिखा हुआ उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर जब दूसरा आएगा तो फिर यहां पे आंसर नंबर फर्स्ट बी या सेकंड, सेकंड बी मान लो है या सेकंड सी है, तो उसको लिख करके यहाँ पे आंसर लिखना होगा। अगर ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है तब तुम यहाँ पे फिर से जो है सेक्शन, मान लो एक चीज और, ये मान लो ये पेज है, तुम्हारा कॉपी है यहाँ पे, तो कॉपी में क्या होगा यहाँ पे सीधे सीधे कि इस वाले हिस्से में कॉपी में मान लो कि ऐसे है, पूरा इसका साइज ऐसे आता है इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये बीच में ऐसे रहता है, यहीं से ऐसे पलटेंगे आधा आधा करके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी ऐसे लाइनिंग रहती है, देखो ऐसे लाइनिंग रहती है, थोड़ा लंबे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऐसे लाइनिंग यहाँ पे रहती है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक स्केल उठाते हैं, यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। अब इतने अंदर और भरने के चक्कर में रहते हैं, ये बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करना है। देखो ऑलरेडी वहां पे जो लाइनिंग बना के दिया रहता है, तो हमको जो है उसके लाइनिंग के अंदर ही लिखना है और अच्छे से लिखना है। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखना, नंबर बनाने के लिए जो है राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो बहुत साफ सुथरे में राइटिंग लिखना है, पहली बात। अच्छा देखो ये हमने लिख रहा, तो सेक्शन बी जब हम लिखने जाएंगे तो सेक्शन बी जो है अगले पेज से स्टार्टिंग करेंगे, जहां पे भी सेक्शन ए खत्म हुआ वो छोड़ दो, अगले पेज पे जाओ, सेक्शन बी लिखो टॉप पे। सेक्शन बी लिखने के बाद फिर उसका आंसर नंबर थर्ड है, आंसर नंबर फोर्थ है, ये सब लिखना है, तब जाकर के जो है तुम्हारा सही माना जाएगा। अगर तुमको सारा क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो जो सेक्शन आपको आ रहा है, जैसे मान लो कि हमको जो है सेक्शन सी हमको याद आ रहा है, हमको सेक्शन सी अच्छे से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन सी को सबसे पहले लिखेंगे, सेक्शन सी को। अब ये नहीं कि सेक्शन सी हम लिख दिए हैं तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर ये एक ठो लिखे और उसमें लिखना था 4, उसके बाद उसी में से यहाँ पे सेक्शन बी डाल दिए, उसका सेकंड लिख दिए, फिर सेक्शन ए डालें, फिर उसका जब ऐसे कूद कूद के करना हो तो सेक्शन लिखो ही नहीं, याद रखना। जब तुमको कूद कूद के याद है तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिखो, आंसर नंबर इतना, आंसर नंबर इतना, आंसर नंबर इतना। और यदि सेक्शन सी का पूरा याद है तो सेक्शन सी का पूरा लिख दो, सेक्शन की बी का याद है तो सेक्शन बी का लिखो, तब बाकी करो। और अगर पूरा आ रहा है तो सीक्वेंस में लिखो, ये एक अच्छा तरीका माना जाता है। इससे जो है थोड़ा साइकोलॉजिकली जो है नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि जो लाइन वाइज से सेक्शन लिखते हैं, क्योंकि उनको जो चेक करता है एग्जामिनर जो रहता है उसको जो है घुमाना नहीं पड़ता है। मान लो सेक्शन तुम सी लिखे और उसके बाद सेक्शन सी के क्वेश्चन देखेगा, फिर सेक्शन बी का देखेगा, अब मान लो सेक्शन ही नहीं डाले, सी का चौथा लिखे और सेक्शन बी का तीसरा लिखे, सेक्शन ए का एमसीक्यू कुछ और लिखे, फिर ऐसे आगे पीछे, तो वो बहुत घुमा घुमा के उसको क्वेश्चन पेपर ये है, ये देखना है, वो देखना है, यहाँ सही है, ये वाला आंसर है कि वो वाला है। तो इससे जो है उसके दिमाग में थोड़ा सा साइकोलॉजिकली जो है इफेक्ट पाता होता है, जिसकी वजह से तुमको नंबर कम पाने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि सेक्शन वाइज सीक्वेंस में करो, यहाँ पे जो बहुत है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन सी से स्टार्ट करो या सेक्शन बी से स्टार्ट करो, ठीक है।
समझ में आया? अब देखो यहां पे जब सेक्शन सी से मान लो तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यहां से लिखने वाला है, बाकी सेक्शन ए में एमसीक्यू है, सेक्शन बी और सी में लिखने वाला है। तो देखो जो कुछ भी एमसीक्यू चलो कर ली हमने बता दिया, लेकिन मान लो जब तुम लिखने वाला चाहे निबंध हो चाहे जो है और भी चीजें हो लिखने के लिए, तो जब कभी भी लिखो तो जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो 100% मतलब ठीक ठाक तुमको आना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो पहले इंप्रेशन जो है अच्छा बनाना है एग्जामिनर के दिमाग में, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो क्या करना है यहाँ पे कि तुमको जो है अच्छे से उसका आंसर लिखना। आंसर हमेशा यहीं से स्टार्ट करना। जैसे मान लो आंसर नंबर हम 4, ठीक है, यानी कि सेक्शन सी का या 4 या 5 हम लिख रहे हैं। तो जब हमको निबंध लिखा है, जैसे मान लो आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वैश्विक तापन, ठीक है। क्या बोलते हैं? वैश्विक तापन। अब मान लो यहां पे हमने ऐसे हेडिंग बना दिया, तो इसको लिख रहे हो तो अच्छे से आ रहा है तभी लिखो, यानी पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो जब ग्लोबल वार्मिंग तुम स्टार्ट की हो तो पहला इसका हेडिंग देखो, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम अगर पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा पोथा लिख दोगे तो कौन पढ़ने जाएगा? तुम खुद ही बताओ। जो चेक करने वाला उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि तुम्हारा सारा शुरू से लेके आखिरी तक तुम ही अकेले हो, तुम्हारा ही बस पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं और हर एक कॉपी पे 3 से 4 मिनट का टाइम दिया जाता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे लिखना है? तो सबसे पहला जो है, मान लो ग्लोबल वार्मिंग अगर मान लो लिख रहे हो तो, या कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो टॉपिक वाइज लिखो, हेडिंग वाइज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मान लो लिख लिए, तो सबसे पहला चीज होता है इसमें, पहला लिखोगे प्रस्तावना। ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग में पहला प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है। तो सीधे उसमें लिखोगे कि जैसा कि हमको पता है कि सन से 2 प्रकार की रेज निकलती हैं, 2 प्रकार की किरणें जो है उत्सर्जित होती हैं। एक को अवरक्त विकिरण कहते हैं या किरण कहते हैं, दूसरे को जो है परावैंगनी किरण कहते हैं। हमको ये भी पता है कि जो अवरक्त किरणें हैं वो उसकी प्रकाश जो पृथ्वी पर आती है, और परावैंगनी किरण की प्रकाश आती है बीच में जो है वहां पे जो समताप मंडल में, ठीक है, वहां पे जो है मिल जाता है आपको जो है ओजोन लेयर, ओजोन गैस का लेयर, जो परावैंगनी किरणों को आने नहीं देती है, वहां पे जो है वो एब्जॉर्ब करके उसको जो निष्क्रिय कर देती है, जिसके वजह से वो आ नहीं पाती है, ठीक है। और वहीं जो अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेज होती हैं, पृथ्वी की सतह पर आती हैं और टकराती हैं। और हमको पता है कि जब कोई भी चीज आकर के किसी सतह से टकराता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, वो जो है रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्ट होता है तो वापस जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग इतना अपने एटमॉस्फेयर में जो है क्या कर रखे हैं, पोल्यूशन फैला रखे हैं, फिर से वापस जो है वो अर्थ की एरिया में ही रह जाता है, जिससे वजह से जो है पृथ्वी की तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि जो अर्थ की जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, इसी को तो वैश्विक तापन कहते हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो प्रस्तावना में एक जो है चीजें डाल देना है इतना, ठीक है। एक चीज याद रखना, प्रस्तावना में इतना जो है हमको डालना है, और तब जाकर के जो है यहाँ पे प्रस्तावना के बाद लिखने के बाद जो है यहाँ पे लिखना वैश्विक तापन, वैश्विक तापन, यानी इतना, ये दूसरा हेडिंग है, वैश्विक तापन का प्रभाव, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वही कह रहा हूं कि हेडिंग बहुत जरूरी है। वाष्प प्रस्तावना लिख दिया, फिर इसके बाद जो है वैश्विक तापन का प्रभाव, यानी कि मानव जीवन में ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा, इन सभी चीजों को भी हमको दिखाना है। कि भाई मान लो, जैसे मान लो प्रभाव में हमने लिख दिया, पॉइंट वाइज लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज, क्योंकि हमको और भी तो दिखाना है। और एग्जामिनर क्या है, पोथा नहीं चेक करने वाला, पॉइंट टू पॉइंट चेक करना है, जो इंपॉर्टेंट है वही, भौकाल नहीं बनाना उसमें, ठीक है। जो भी भौकाल बनाना यहाँ बनाओ, ठीक है। अब देखो वैश्विक तापन प्रभाव में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे जो बाढ़ की समस्या आएगी, बाढ़ की समस्या क्यों, तुमको पता है कि बहुत सारा जो पानी का हिस्सा है वो ग्लेशियर के फॉर्म में है, और ग्लेशियर जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो है पिघलेगा, वो पानी के फॉर्म में आएगा, वाटर के फॉर्म में, और उसके बाद जो नदी तालाब
जो है समुद्र में वो पानी जाएगा और ऑलरेडी उसमें पानी है, तो पानी जाएगा कहाँ? उसके अगल बगल दूर दराज में जो बसने वाले गांव हैं वहां पे पानी जाएगा और बाढ़ की समस्या होगी। बाढ़ की समस्या होगी तो बीमारियां उत्पन्न होगी, क्योंकि मच्छर तमाम चीजें उत्पन्न होंगी, जिससे जो है बहुत सारे जीवन जो है क्या होंगे, संकट में होंगे। ये सारी चीजें लिखना है। फिर उसके बाद जो है वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके बाद जो आखिरी में कंक्लूजन लिखना है कि हम क्या कर सकते हैं, वैश्विक तापन को, ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम यही इसी तरह से कम कर सकते हैं भाई, कि जो है पोल्यूशन को कम करें। यदि हम पोल्यूशन को कम से कम करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखो, जब तुमको अच्छे से पता हो तभी तुम ये पहला वाला यानी सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। राइटिंग बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही साथ जो है क्या जरूरी है कि मात्रा पे बहुत ध्यान, क्योंकि देखो सीबीएसई बोर्ड वाले हों चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, हिंदी की मात्राओं को विशेष तरीके से जो है वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश के पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं हम करें कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें जो है उसको जो है नजरअंदाज नहीं करना है। तो मात्रा पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा जो है गलती मात्राओं पे होता है, और मात्रा गलत होगा तो एग्जामिनर पक्का ही नंबर काटेगा। दूसरी पॉइंट ये हमने बता दिया कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखो जो अगला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमको छोड़ना नहीं है। पहले तो जो आ रहा है वो कर लो, ठीक है, जो नहीं आ रहा उसको कैसे करें। ठीक है, इसको पहले हम ध्यान से समझ लेते हैं। एग्जाम में अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गए जो तुमको बिल्कुल नहीं पता है, क्या करना है। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन हो कि जिसको पता ही ना हो कि बिल्कुल क्या है इसका, ठीक है, बस नाम पता हो। ठीक है, अगर मान लो उसके नाम पता हो तो क्या करना है। देखो, अधिकतर क्वेश्चन के तुम्हारे आंसर जो है उस क्वेश्चन पेपर में छिपे हैं। अगर ध्यान से देखो क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है एग्जामिनर ऐसा सेट करता है कि सभी के सभी जो है चैप्टर कवर हो जाए। एग्जामिनर ऐसे सेट करता है क्वेश्चन पेपर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स को छोड़ दो, साइंस को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो उसमें तो टू दी पॉइंट लिखना ही हो, लेकिन बाकी के ऐसे वो क्वेश्चन पेपर, चाहे एसएसटी हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ऐसे वो पेपर सेट करता है कि लगभग सभी चीजों को कवर करता है। जैसे हिंदी इंग्लिश में बहुत आसान है नंबर गेन करना। देखो जैसे मान लो इसमें अगर तुम्हारे पास पैसेज आ रहा है, जैसे हिंदी मीडियम वाले में पैसेज आ रहा है, ठीक है, पैसेज मिलेगा फिर क्वेश्चन मिलेगा। तो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुमको नहीं आ रहा है, तो अगर पैसेज पे ध्यान से ये सब आखिरी में करना है, क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़ो, और ऐसा नहीं है कि तुम उसका नाम नहीं सुने हो, तो उससे रिलेवेंट चीजें, इसको बोलते हैं रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट यानी उससे जो मिलती जुलती चीजें हैं उसको तुम लिखो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर में ढूंढो कि उससे संबंधित जो लाइन है वो कहां पे है। ये उनकी बात मैं कर रहा हूं कि सीधे सीधे क्वेश्चन पता ही नहीं है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। हम पहले बताएं कि हमको छोड़ना नहीं है, हमको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तो हम कैसे उसको टैकल करें। ठीक है, कैसे उसको टैकल करें कि ताकि हम उसको सॉल्व कर लें अच्छे से। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि हमको जो है क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उसको सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना है। और कैसे हम लिखेंगे, हमको तो उसका बस नाम ही हमको पता है, तो कुछ करना नहीं है। उसके नाम को ये दिमाग में उससे मिलती जुलती दो चार चीजें लाइन लिखो, और फिर क्वेश्चन पेपर में ढूंढो तुम कि उससे चीजें, उससे मिलती जुलती बातें किस क्वेश्चन में है। उस क्वेश्चन की बातें उसके नीचे लिखो। मान लो 3 लाइन तुमको मिल गया, 3 लाइन लिख दिया, ठीक है, फिर ऊपर जो तुम मान लो कि ये तुम 2 लाइन तो अपने बना के लिखे, 3 लाइन तुमको पक्का मिल जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा बनाया जाता है पेपर, 3 लाइन तुमको क्वेश्चन पेपर में उस चीज से रिलेटेड मिल जाए, लिख लिए। तो फिर जो अगला तुमको लिखना होगा, तो तुम ये वाला लाइन उठाना। मान लो तुमको कम से कम आधा पेज तो लिखना है उसका, तो ये दो लाइन तो तुम बना के लिखे उस पॉइंट पे, 3 लाइन से 4 लाइन तुमको उसमें मिल जाएगा। तो फिर जब अगला लाइन तुमको, इसी को बोलते हैं रेलेवेंट चीजें, ठीक है, ये वाला उठा के फिर यहाँ इंक्लूड करना, ये वाला उठा के यहाँ इंक्लूड करना, ठीक है, फिर इसी से संबंधित कुछ बना लेना अपने मर्जी में दिमाग में, ठीक है, इसमें भर देना, फिर उठा लेना, इसको लिख देना।
तो एक तुमको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लिखे तो तुम इस पूरे आधे पेज में मात्र पते की बात तुम 1 से 2 लाइन लिखे हो, 1 से 2 ही लाइन तुम जानते हो, वही लिखे हो, बाकी तुम उसी में घुमा रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मान लो हम ये कैसे घुमाने का तरीका बताया, जैसे मान लो अभी हमने बताया वैश्विक तापन से, मान लो यही है। अब देखो क्या होता है, वैश्विक तापन मान लो आ गया, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग आ गया। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हमको लिखना है, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे? तो देखो कुछ नहीं करना है, ग्लोबल वार्मिंग बस इतना हमको पता है कि तापमान कोई होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है तो कुछ हो जाता है, बस इतना ही पता है, तो कुछ नहीं करना है। देखो वैश्विक तापन तापमान से संबंधित है, तो बस इतना तुमको पता है, प्रदूषण के बारे में पता है, तो 2-4 लाइन लिखो। ग्लोबल वार्मिंग से जो है हमारा जीवन संकट में है, तो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से तापमान बढ़ जाता है, लिख दो। फिर उसके बाद जो ये प्रदूषण के कारण बढ़ता है, प्रदूषण आ गया तो लिखो हम प्रदूषण को कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा, अर्थात यही रिलेवेंसी है, अर्थात हम लोग का जीवन सही हो जाएगा। ठीक है, जीवन सही हो जाएगा जिससे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालन कर सकेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से यानी कि अब अगर मान लो यहां पे नहीं आया तो फिर यही उठा के फिर यहां पे करो, ऐसे कर करके जो है तुम्हारा आधा पेज कंप्लीट हो जाएगा। ये उसकी बात मैं कर रहा हूं जो तुमको उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता ही ना हो। पता ना हो तो एक सबसे बड़ा रामबाण तरीका है जिसको रिलेवेंसी प्रोसेस बोलते हो। रिलेवेंट लिखते चलो, उससे संबंधित चीजें उसकी कड़ी जो है जोड़ते रहो, ऑटोमेटिक तुमको जब एग्जामिनर को ये मिलेगा, ठीक है, तो वो सारा तुम्हारा पोथा नहीं पड़ेगा, इस बात को समझो। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन इस पे नंबर नहीं तो 10 में से तो तुमको मान के चलना कि 7 या 6 नंबर तो मिलने ही वाला है। अगर तुम लिखो, साफ सुथरा लिखना है, ऐसा नहीं कि बना एक तो बना के लिखे भी हो उसी में गोज गाज के रख दियो, तो तब ध्यान देगा कि भाई पढ़ ही लेते हैं इसको, है। तो जितना सत्यता यही है कि जितना साफ सुथरा कॉपी रहेगी, समझ लो कि नंबर मिलने के चांसेस उतना ज्यादा होंगे। ठीक है, देखो यूपी बोर्ड में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि पेन वगैरह का कोई इशू है, ले जा सकते हो ब्लैक वगैरह, तो ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में अगर एक पेन का इस्तेमाल करना है, चाहे ब्लैक लेना है या ब्लू लेके जाना है, कोई दिक्कत नहीं, जेल ले लेना। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो क्या होता है लिखने के लिए, देखो एक उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास देखो पैसे नहीं है, समस्या है, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम सबको थोड़ी ना बताते चलेंगे कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। ठीक है, तो क्या इंसान करता है, इंसान जो है दिखाता है, लोगों को दिखाता है। एक वो चीज होता है यानी कि अपनी स्थिति को एक दिखाता है, दूसरा छिपाता है। या वो कह लो कि किसी भी ह्यूमन की 2 कैरेक्टर होते हैं, किसी भी ह्यूमन के 2 कैरेक्टर होते हैं, एक को कहते हैं पेटेंट, एक को कहते हैं पेटेंट और दूसरे को कहते हैं हम लोग लेटेंट। ठीक है, एक को कहते हैं पेटेंट और दूसरे को कहते हैं लेटेंट। पेटेंट क्या होता है, वो कैरेक्टर जो हम लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर जो हम लोगों को दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेटेंट। और वो कैरेक्टर जो हम लोगों से छुपाते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट। ठीक है, तो देखो ये ना, ये तुमको खुद पता है और ये सबको पता है। ठीक है, अभी मैं मान लो कि अच्छा खासा पहन के आया हूं, चश्मा लगाया हूं, सारी चीजें फिट फाट है, लोग हमको देखेंगे कहेंगे यार बहुत लग रहा है, बहुत पैसे वाला इंसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा है इसके पास। तो ये हम ना दिखा रहे हैं लोगों को, तो लोग जैसा दिखेंगे वैसे ही हिसाब से आपके प्रति राय बनाएंगे। तो और दूसरी लेटेंट, इस पे लेटेंट वाले कैरेक्टर पे किसी की राय नहीं होती, खुद की राय होती है, खुद की सोच होती है। तो हम बता रहे हैं, देखो क्या होता है, एग्जामिनर हमारे अंदर क्या है, लेटेंट वाली बातें हैं, ठीक है, हम क्या सोच क्या है, हमारा क्या तरीका है, उसके प्रति नॉलेज क्या है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है, मतलब खुद हमको पता है। लेकिन पेटेंट वाली बात, जो हम अपने दिमाग की बातें आंसर के फॉर्म में हम लिखेंगे, एग्जामिनर को दिखाएंगे, वही तो पेटेंट होगा। अब सुनो, तो क्या होता है, हमको क्या है कि मान लो यहां पे लिखना है, ठीक है, किसी चीज का आंसर लिखना है, ठीक है, अब क्या होगा
कि जब हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे लिखते चले जाएं, लिखते चले, जैसे मान लो यहाँ लिख दिए कि अभी वही उठाए हैं तो वही क्वेश्चन मतलब उसका देख लेते। वैश्विक तापन से, वैश्विक तापन प्रदूषण बढ़ने के कारण बढ़ता है। ठीक है, वैश्विक तापन से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। देखो अब क्या है, मान लो हम ऐसे तो तुम बहुत सारा लिखोगे, पूरा भर के लिखोगे, लेकिन क्या है इसमें जो अच्छी बातें हैं ना, जो एग्जैक्ट बातें हैं उसको हमको एग्जामिनर को दिखाना है। समझ रहे हो बात को? जो एग्जामिनर को दिखाना है उसको क्या करना है, उसको करना है हाईलाइट या अंडरलाइन। तो यहां पे मान लो हमको दिखाना है वैश्विक तापन से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, मान लो ये है, एग्जामिनर को दिखाना है, हाईलाइट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये नहीं कि पूरा शुरू से लेके लास्ट तक अंडरलाइन कर देना, काट देगा पूरा, तो कुछ कुछ पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। तो जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेक करने आएगा तो पता है इसको ना ध्यान देके सीधे यहाँ पहुंचेगा कि बच्चा यहाँ क्यों अंडरलाइन किया है। तो पता चला कि अच्छी बातें लिखी हैं भाई, सही बात है। फिर नीचे उधर गया, फिर 2-4 लाइन के बाद एक अंडरलाइन मिला। इन सभी चीजों को देख करके वहां पे नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। काफी साफ सुथरा लिखी गई है, अंडरलाइन वगैरह है, तो ये तुमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम अलग अलग वीडियोस में बताएंगे कि साइंस का कैसे जो हम करें। ठीक है, तो अभी जो है हिंदी और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए बता रहा हूँ कि अच्छे तरीके से सबसे हर पेपर के लिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है, तो इस पे तो वही है। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश में विशेष करके जो है ग्रामर और उसकी मात्राओं को ध्यान में देखना है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये है, और दूसरी बात है कि तुम अपना 100% दो। ठीक है, 100% देने का मतलब ये है कि अच्छे से लिखो। ठीक है, और उसके बाद अंडरलाइन करो, सारी चीजें करके आओ, तो देखो क्या होगा कि चीजें सब चीज सही हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे तुम नॉर्मली स्कूल में एग्जाम देते हो वैसे वहां भी एग्जाम है, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे जो है मेन खेला जो है अंक का होता है भाई, रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट किसी का बहुत अच्छा, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम लिख के आते हैं अच्छा नंबर मिल जाता है, और बहुत ज्यादा जो लिखते हैं उनको नंबर ही नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए जो है ये याद रखना कि जो अंक होता है एक्चुअली में तुम्हारे जीवन में कहाँ हेल्प करेगा, सीधी सीधी बताओ, लाइफ में कहाँ हेल्प करेगा। देखो अंक जो है ना, एक ह्यूमन को, एक स्टूडेंट को जो है प्रोत्साहित करने का तरीका होता है, और कुछ नहीं है। एक छोटा सा बच्चा को टेस्ट लो तो, और उसको जो है अगर तुम मान लो कि कम नंबर दे दिए, तो उसको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार पता नहीं कैसे हम क्या कर दिए कि हमको नंबर कम मिला। वही नंबर अच्छा मिल जाए, गुड मिल जाए, एक्सीलेंट मिल जाए, तो बड़ा खुशी मन से कि अरे बहुत हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए एग्जाम में अंक जो है एक उत्साहवर्धन का काम होता है, और कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि हम अपना 100% दें तो ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रखना। लेकिन 100% अपना देना है ईमानदारी के साथ, कोई नकल वकल की चीजें जो है सामग्री को लेके जाना नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और जो मैं तरीका बताया हूं इसको कैसे जो है लिखना है, कैसे करना है। नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे मुद्दा यही है कि नहीं आएगा तो उसको कैसे लिखें, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि भाई सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, तो जो नहीं आ रहा है उसको कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने तरीका बताया है, छोड़ना नहीं है ना। अब वो भी नहीं आ रहा है तो उसका 2-4 पॉइंट लिख करके, और जो क्वेश्चन में चीजें हैं और जो उस चैप्टर से पढ़ो उससे चीजें लिख दो। चैप्टरवा तो पढ़े होगे ना, तो चैप्टर से चीजें उसमें भर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये चीज हो गई।